नमस्कारम बच्चों, शिशुओं और नवजातों। आज मैं यानी कि ऐश नोस नथिंग बात करेगा उस जमाने की जब अगर तुम एनिमे देखते होगे तो लोग ऐसी नजर से देखते थे जैसे तुमने उनके बिजली के तार में कटिया मारी हो, तुमने उनका बलतोड़ नोच दिया हो, उनके सर में पलते लीखे उखाड़ के अपने सर में रख लिया हो। पर वो जमाना गए, अब जमाना हो गया है। अब हम खुले में एनिमे, एनिमी और एनाइम तीनों की बात कर सकते हैं। इसलिए आज की वीडियो में मैं उन एनिमेस की बात करूंगा जिन्हें मैंने देखा होगा लेकिन सिर्फ गू भर की डिटेल याद होगी, और उन्हें यहाँ मैं एक्सप्लेन करने का प्रयास करूंगा। तो शुरू करते हैं पहले एनिमे से, अकामे गा किल। एक ऐसा एनिमे जो तुमसे पूछेगा कौन सी वाली वाइफू तुम्हारी फेवरेट है, ये वाली? और अगले एपिसोड में उप्स, उसका देहांत हो गया। हाई स्कूल डबल डी की शक्ल में गेम ऑफ थ्रोन्स का शरीर। इस पूरे एनिमे में किसी को कुछ याद हो चाहे ना हो, इस कैरेक्टर को चाह के भी नहीं भुला सकते हो। आउकीजी की बहन और ग्रे फुल बस्टर की चाची, जिसके इस एनिमे से ज्यादा सीन्स मैंने किसी और साइट में देखे। लो, मैंने अनजाने में तुम्हें अपनी उस समय की वाइफू बता दी। मेरी एक और फेवरेट कैरेक्टर थी इसमें, ये लड़की जो बातों से ऐसी लगती है कि इससे भोली कोई नहीं है। ऊपर से ये डॉग लवर भी है, तो तुम इसके करीब तुरंत अपनी सतर्कता खो दोगे। और वैसे ही इसकी आंखें इसकी शिकन की परछाई में छुप जाएंगी। वो हल्की मुस्कुराहट में होंठों के बीच से हल्के दांत झांक देंगे। और ये सब डिटेल से भी तुम्हें समझ नहीं आया कि ये लड़की हरामखोर है, तो उसका कुत्ता इतना बड़ा हो जाएगा कि जैसे पेडिग्री की जगह उसे पूरा का पूरा ट्रिपल एच खिला दिया हो। इस भाई को ले लो जिसने मिट्टू के पंख को काट के अपने बालों में लगा लिया। तुम्हें क्या लगता है वीकेंड किससे इंस्पायर्ड था? इसने उसी जमाने में सारे जेंडर स्टीरियोटाइप तोड़ दिए थे। बाल तो लंबे रखे रखे, साथ में धागों के काम में भी निपुण है। इस एनिमे में निक फ्यूरी की हॉट बेटी है। दैट्स इट। 90% मेरी ऑडियंस अब अपने बैकलॉग में ये एनिमे रखने वाले हैं। इन लोमड़ी दीदी को देखो, जाड़े का मौसम जब भी आता है तो इनके केवल गर्दन में ही सर्दी लगती है और इन्हें देखने वालों को कहीं भी नहीं। ये बैगनी बालों वाली चश्मुद्दीन जो अपने बदन से बड़ी कैंची लेके चलती है, जहां मौका मिला वहीं पे सीजर। इस लड़की का नाम शीले है, लेकिन आज की जनरेशन में तो ही भी लेने लगे। पिछली वाली इंसान बराबर कैंची लाई थी, इस वाली ने चुनली के जंघे से मोटे चाकू को अपने बंदूक में लगा दिया। ये पाषाण समान कैंची चाकू से पूतना हिडिंबा के बाल और बड्डे केक कटते हैं क्या? अकामे गा किल हम सुंदर लड़कियों और मुस्टंडे लड़कों का फाइनल डेस्टिनेशन लेवल की मौत को एंजॉय करने के लिए देखते हैं। एक्चुअली मैंने इसे चाह के नहीं देखा था। उस समय मेरे पास इंटरनेट नहीं था और मेरे भाई के पास सिर्फ इसी की डीवीडी रखी थी। बूसो रेनकिन। पहली बार एनिमैक्स में मैंने इसी शो को देखा था क्योंकि उसमें मुझे एक इंसानी रूप में तितला दिखा था जिसकी टी शर्ट खाली रिब केज को ढक रही थी। मेरे को एक चीज का सेंस नहीं बन रहा था और मेरी अनगिनत जिज्ञासा को इसी चीज की तो तलाश रहती है। केवल जापानी कार्टून में ही ऐसे हेलोवीन कॉस्ट्यूम पहन के स्कूल की छत में लौंडे लौंडिया दैत्य दानव से लड़ते हैं। हमारे स्कूल में ऐसा होता तो सबकी हमेशा फुल अटेंडेंस रहती। ज्यादा कुछ तो इस एनिमे का नहीं याद है, लेकिन आखिर में ये लोग लड़ते लड़ते चांद में पहुंच जाते हैं। हर एनिमे में चांद जाना तो मैंडेटोरी हो गया है। इससे ये साफ हो गया है कि इलॉन मस्क के डिश में भी एनिमैक्स आता था। बटूम। मैं झूठ कहूंगा अगर मैं तुमसे कहूंगा कि ये एनिमे मैंने बैटल रॉयल फॉर्मेट और पार्टिसिपेंट्स के क्लेवर झगड़े के लिए देखा था। सीधी बात, मुझे पोस्टर में ये लड़की दिखी थी और ऑनेस्टली स्पीकिंग पूरे शो में मुझे केवल यही लड़की दिखी थी और यही अभी तक याद है। इसके डिजाइन को मैं आज भी बिना देखे मन की आंखों से बना सकता हूँ, जिसका प्रूफ मैं नहीं देने वाला क्योंकि मेरे स्केचिंग के लेवल को देख के तुम्हें जलन हो जाएगी। पूरी दुनिया में खाली वन पंच मैन का आर्टिस्ट ही मेरे से हल्का सा बढ़िया ड्रॉ करता होगा। ओजी वन पंच मैन और मॉब साइको के आर्टिस्ट की बात कर रहा हूँ, क्रोम शेल्ड रेगियोस। जिस भी मनुष्य ने इस एनिमे को देखा है वो मेरी नजरों में लेजेंडरी स्टेटस पाता है। लुकिंग बैक ये एनिमे काफी बोरिंग था, लेकिन उस समय कोई एनिमे देखता ही नहीं था और हमारे इसी में ऐठन रहती थी कि जो चीज एनिमे में एयर हो जाए सब पी जाना है। शाकुगान नो शाना से लेकर हयाते तक कॉम्बैट बटलर तक। इस एनिमे का मुझे जितना याद है तो मुझे इसके कैरेक्टर्स और सेटिंग कोड गियास वाली वाइब देते थे। एक शान सी लड़की, एक स्पंकी सी लड़की। एक्चुअली मैंने 90% एनिमे के फीमेल कैरेक्टर्स को एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन मेन बात यहाँ पे ये है कि कोड गियास में भी शावर सीन था और इसमें भी केवल मुझे वही सीन याद है। एक्चुअली यहाँ भी मैंने 90% एनिमे को एक्सप्लेन कर दिया है। और इससे पहले कि तुम लोग मुझे जज करो कि इस बंदे को केवल छिचोरी चीजें याद रहती है, तो हम आगे बढ़ते हैं आज की वीडियो के आखिरी एनिमे में, जो कि मेरा वन ऑफ द फेवरेट एनिमे था, बाका एंड टेस्ट। इस एनिमे का कॉन्सेप्ट काफी कूल और डीप सा है, जिससे ऑब्वियसली यहाँ मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा। यकीन मानो ऐसी लाइट हार्टेड वीडियो में एक साइंस स्टूडेंट के इंटेलिजेंट मैंसप्लेनिंग को तुम नहीं सुनना चाहोगे, पर दिखने में तुम्हें ये एनिमे पूरा का पूरा बकचोदी से भरा लगेगा। और गेस व्हाट, ऑलवेज जज अ बुक बाय इट्स कवर। ये एनिमे प्योर बकचोदी है। जिस भी जापानी कंपनी के ओनर के रहते इसका थर्ड सीजन नहीं बना, उसके मुख में लेड़ा बलगम। मेरी तरफ से हर प्रकार के घिनौने रूपक अलंकार में उसको बदुआ। इसी एनिमे के कारण मेरी ये फिलॉसफी बनी थी कि स्कूल डेज में केवल फट्टेबाजी, मुस्टंडता और लोफड़ी होनी चाहिए। सिर्फ इस एनिमे के कारण मैं स्कूल के हर एक टीचर इंचार्ज से पिटा हूँ, यहाँ तक कि प्रिंसिपल ने भी मेरी ठुड्डी में मुक्का मारा है। मेरे फेवरेट सब्जेक्ट का टीचर अपने दोनों पीरियड में मुझे क्लास के बाहर खड़ा कर देता था क्योंकि मैंने सोमवार को बाल नहीं काटे और अगले दिन मंगलवार को बाल नहीं काटे जाते, जो कि मैं मानता भी नहीं था। खुद टीचर मुझे वजह देके अनॉय हो जा रहे थे। खैर, बाका एंड टेस्ट बेस्ट एनिमेस्ट हेस्ट जाकेस्ट डेकेस्ट। जो नहीं देखेगा उसके मुंह में इताची उचीहा का कौवा। मैं होप करता हूँ कि इस वीडियो ने आपको एनिमे ना देखने की होप दी। आगे और होपलेस होना चाहते हो तो चैनल में ढूंढ के वीडियोस देख लो। इतनी वीडियोस हो गई हैं कि मैं खुद ओवरवेम हो जाता हूँ कि किस वीडियो को सजेस्ट करूँ। अब मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।